It's been a Herculean effort, and it's perhaps a testament, a case study of grit, determination at all ends, be it the rescuers or be it those 41 workers who were trapped for more than 17 days. Joining us now is the Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. Pushkar Singh Dhami ji, namaste. मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ. Thank you very much for your time, sir. And first up, congratulations to you and your own the entire team. When you look back at the 17 days, what comes to mind, sir? धन्यवाद आपका कि 17 दिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण थे, बहुत कठिन थे और इस पूरे अभियान में जितने भी लोग लगे हुए थे, एक एक व्यक्ति का, एक एक संस्थाओं के लोगों का, भारत सरकार के, राज्य सरकार के, सेना के, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आईटीबीपी के लोग, बीआरओ के लोग, अन्य संस्थानों के लोग, एनएचआई, डीसीएल, एनएचआई के लोग, सभी का और पीएमओ के सभी अधिकारियों का और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से कि उनकी प्रेरणा से और उनकी निगरानी में, उनकी मॉनिटरिंग में ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य हमारा संपन्न हुआ। प्रत्येक दिन वो हमारे से इस पूरे काम की मॉनिटरिंग करते थे, अपडेट लेते थे, जानकारी लेकर उस पर जो भी आगे से निर्देश देने होते थे वो निर्देश सभी को देते थे और एक मिशन मोड पर सारे लोगों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया और उसी के कारण से पूरे देश भर की सारी मशीनरी आई, सारे टेक्नोलॉजी आई और जहां जैसी जरूरत पड़ी वहां वो रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ा और उसी से हमको एक कठिन अभियान, जो कि कई बार ऐसा लगता था कि पहले दिन ही हम सफलता की ओर पहुंच जाएंगे, फिर काफी प्रयास करते थे, एक हमारा अभियान पूरा नहीं हुआ, फिर दूसरे में लगे, दूसरा भी बीच में रुक गया, फिर तीसरे में मशीन लाई गई, मशीन भी कई जगह अटक गई, फिर चौथे में तो बिल्कुल मशीन डैमेज हो गई, पाइप भी आगे से डैमेज हो गया। उसको काटने का काम 4 दिनों तक लगातार चला। उसके बाद जो हमारे मिट्टी का काम करने वाले लोग थे वो मिट्टी के अंदर जाकर उन्होंने उसको खोदने का काम, उस पाइप की पुशिंग का काम आगे बढ़ा। कठिन काम, लेकिन भगवान बाबूनाथ की कृपा से, बाबूनाथ देवता की कृपा से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की कृपा से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जो कहते थे कि एक बहुत मुश्किल काम है, चुनौतीपूर्ण काम है, वो हमारा मिशन सफल हुआ और इतनी सारी एजेंसियां, इतने सारे उपकरण, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतने सारे विशेषज्ञ हमको मिले। तो इसीलिए मिले कि हमारे प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए लगे हुए थे और सभी की चिंता एक अभिभावक की तरह, माता पिता जिस तरह से चिंता करते हैं उस तरह से हमारे श्रमिक भाइयों की चिंता करी। तो मैं कह सकता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, ये एक जो कहा जाता है वो वैसे ही नहीं कहा जाता और उन्होंने हमको भी पूरी तरह से संभल दिया, अन्यथा ये काम बहुत कठिन था। मुख्यमंत्री जी, आपने प्रधानमंत्री जी को बहुत श्रेय दिया है इसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर ये टिप्पणियाँ, टीका टिप्पणी होती रही कि उन्हें क्रिकेट और कैंपेन प्रचार में ज़्यादा इंटरेस्ट है, श्रमिक भाइयों के जीवन पर नहीं, उसकी सुध नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा कहने वालों को आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया जानती है, जब से मोदी जी देश के अंदर आए हैं, अनेकों जो रेस्क्यू अभियान चले हैं उन सभी में सफलता मिली है। चाहे ऑपरेशन जिसमें पूरे दुनिया भर से जो कोरोना पैंडेमिक में लोगों को लाने की बात हो, या रूस यूक्रेन युद्ध के समय की बात हो, या अभी अभी ये सिलक्यारा का टनल में फंसे हुए श्रमिक भाइयों को बाहर निकालने की बात हो, उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर इस काम को किया है। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी वास्तव में भारत की तकदीर है। उनके आने के बाद जिस प्रकार से देश बदला है, दुनिया बदली है, हर एक भारतवासी अपने को सुरक्षित महसूस करता है। उन्होंने प्रत्येक मजदूर भाई को अपने परिवार का बेटा मानकर उसके लिए काम किया है, उनका अभिभावक मानकर काम किया है और उस दर्द को मैंने नज़दीक से देखा है जो उन्होंने प्रत्येक दिन, चुनाव अभियान हो, कोई कार्यक्रम हो, प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन एक बार छोड़िए 2-2, 3-3 बार तक उन्होंने उनकी जानकारी ली है। और पहले दिन से लेकर, डे फर्स्ट से लेकर कल भी रात्रि ये अभियान समाप्त होने तक भी लगातार उन्होंने उनके परिवारजनों की, उनके घर जाने की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी सभी प्रकार की
जो चिंताएं हैं, छोटे से छोटा काम। और जब ये रेस्क्यू अभियान चल रहा था तो उन दिनों कि आज पाइप कितना आगे चला गया, कितनी उसमें प्रोग्रेस हुई है, अंदर जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके खाने के लिए क्या क्या भिजवाया है, किस प्रकार डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है, उनके परिवारजन आए हैं तो उनको भोजन कैसे हो रहा है, उनके रहने की व्यवस्था कैसी हो रही है। इतनी चिंता देश के प्रधानमंत्री की होना, मैं समझता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में इस प्रकार की चिंता कभी आज तक इसके 10% 5% भी नहीं हुई होगी। मैंने ये भी आपदाएं जी। पहले भी की हैं। उस समय आपदा के समय में कुछ जगह पर आपदा की गाड़ियां केवल इसलिए रुक जाती थी कि कोई नेताजी आएंगे, वो हरी झंडी दिखाएंगे, इसलिए गाड़ी आगे बढ़ेगी। और हमें भी जो प्रधानमंत्री जी ने टास्क दिया था, हमें मुझे और भी जगह पर चुनाव प्रचार अभियान में भी जाना था, लेकिन फिर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई कि मैंने सारे काम सारी जगह के कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिए। और प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से मुझे कहा था कि इस अभियान को किसी तरह से भी सफलता की ओर ले जाना है, सबको सुरक्षित निकालना है, उसके लिए चाहे जो भी प्रयास करने होंगे वो सारे प्रयास आप लोग करिए। वहाँ आप और आपकी टीम भी दिन रात लगे हुए थे, तो आपको भी बहुत साधुवाद, आपकी टीम को भी, बिकॉज योर टीम एट द CMO हैज़ ऑल्सो वर्क टायरलेसली। पुष्कर सिंह धामी जी, लेट मी फर्स्ट आस्क यू सर, व्हेन डिड यू फर्स्ट स्पीक विद द वर्कर्स? और कहीं ना कहीं उनका जो फॉर्टिट्यूड था, उनकी जो हिम्मत थी, जो अंदर फंसे हुए थे, क्या उन्होंने भी रेस्क्यूअर्स और रेस्क्यू टीम को हिम्मत दी? जरा शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब मैंने उनसे पहली बार बात करी तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम सब ठीक हैं सर। और गब्बर सिंह नेगी जी से और सबा अहमद से, अखिलेश से, उनके टीम लीडर थे, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि आप हमारी चिंता मत करिए, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, हमको पूरा विश्वास है आप और प्रधानमंत्री जी मिलकर हमको बाहर निकालेंगे। और जिस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं हम सब जानते हैं, और हमको सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हो रही हैं, कोई बीमार नहीं है, कोई मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, सारे लोग स्वस्थ हैं, इसलिए आप बाहर का काम करिए, अंदर हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब अंतिम चरण में हमारा अभियान पहुंच गया था और ऐसा लग रहा था कि कुछ घंटों में पूरा हो जाएगा, फिर अचानक से ऑगर मशीन फंस गई, डैमेज हो गई, और 4 दिन, लगभग 4 दिन 5 दिन रेस्क्यू एकदम से लेट हो गया। यानी कि अगर हम बिल्कुल नजदीक पहुंचकर 48 मीटर पर पहुंच गए और ऐसा माना जा रहा था कि 56, 57, 58 में हम वहां पहुंच जाएंगे 10 मीटर की और खुदाई करने के बाद, तो तब थोड़ा सा ये हुआ कि लोगों के अंदर थोड़ा उनका उत्साह थोड़ा कम होने लगा। तो मुझे लगा कि बाहर जब लोगों की स्थिति ऐसी हो रही है तो अंदर निश्चित रूप से वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं अपना हौसला कम ना करें। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे सारे काम छोड़ के पहले उनसे बात करता हूँ। जब मैंने उनको बताया कि हम बहुत नजदीक आ गए हैं और नजदीक आकर इस प्रकार से मशीन थोड़ी डैमेज हो गई है, आगे जो है कुछ गडर आ गया है, तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप 5 दिन छोड़िए, आप 10 दिन तक काम करिए, आप हम लोगों को सुरक्षित निकाल लेंगे, हमें विश्वास है, और इसलिए हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। हम भी जान रहे हैं कि मशीनरी चल रही है, आप इतने प्रयास हो रहे हैं, इतने देश के सारी मशीनरी यहाँ लगी हुई है, सारे टेक्नोलॉजी लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, हम लोग सब समझते हैं, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो उसने हम लोगों को बहुत, पूरी टीम को, जो लोग रेस्क्यू अभियान में लगे थे उनको बहुत हिम्मत दी, बहुत हौसला अफजाई हुआ और बहुत उत्साहवर्धन हुआ। उसके बाद टीम फिर से लगी और अंततः हमको सफलता मिल गई भगवान भोकनाथ की कृपा से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की कृपा से, सबके एफर्ट से। मुश्किल वक्त श्रमिक सख्त, ऐसा भी कहा जाता है। कुछ लोगों ने उनके फोर्टिट्यूड की बहुत तारीफ की है। कहीं ना कहीं ये भी अफवाहें उड़ने लगी कि आपने कहीं ना कहीं जो टीम, जो टनल बनाने वाली जो कार्यकर्ता थे, और जिस तरह से ये टनल की प्रक्रिया शुरू हुई, भगवान भोकनाथ के मंदिर को क्षति पहुंची और ये उनका प्रकोप है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भगवान भोकनाथ की कृपा पूरी बनी और उन्हीं के कृपा से ये अभियान हमारा सफल हुआ। अभियान कठिन था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनकी कृपा से ही हम अंततः सबको बाहर सुरक्षित निकालने में सक्षम हुए। भगवान भोकनाथ का भव्य मंदिर भी वहां पर बनाया जाएगा, हम लोगों ने इस बात का भी निर्णय किया है। अब आगे क्या होगा? क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर से उन्हें अब एम्स लाया गया है, ऋषिकेश लाया गया है। सबा अहमद जी से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि आज शाम को आप उनसे मिल रहे हैं, एक प्रीति भोज का आयोजन है, उसके बाद क्या क्या किया जाएगा? नहीं, अभी सब लोग चिकित्सा में है, सबकी जांच हो रही है एम्स में, चूंकि हमारा बड़ा संस्थान है
क्योंकि 17 दिनों के बाद सब लोग इस उसमें आए हैं और एक कहीं ना कहीं जेटलॉग जैसी स्थिति भी बनेगी। और जो भी चिकित्सकों का, हमारे डॉक्टरों का और वहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो भी परामर्श होगा उसके अनुसार काम करेंगे अभी। लेकिन सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनके परिजन भी आए हैं, सभी संतुष्ट भी हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अनेक अनेक राज्यों से हैं ये श्रमिक, कुछ राज्यों से रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, कुछ से नहीं आए हैं, इसकी भी बात की गई। पूरे भारतवर्ष से आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इनके बारे में, सबके बारे में चिंता की है। उनको पूरी तरह से हम लोग देख रहे हैं। क्या ये सही है कि बिहार से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया सर? क्योंकि सबा अहमद ने ये बात कही कि बिहार से कोई नहीं आया हाल पूछने के लिए श्रमिकों का, जो वहाँ पे हैं बिहार से। कुछ राज्यों से आए हैं, लेकिन अभी डिटेल में मेरी जानकारी अभी पूरी नहीं है कि कितने राज्यों के लोग आए हैं। लेकिन जितने भी राज्यों के लोग आए हैं वो सब लोग अपने, उनके परिजन आए हैं। हाँ, ये जरूर है, उन्होंने अगर सबा अहमद जी ने कहा है तो निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा कि उन राज्यों के लोग नहीं आए होंगे। कुछ राज्यों के प्रतिनिधि भी आए थे, सरकार के लोग भी आए थे, मंत्रीगण भी आए हैं कुछ जगह से, कुछ अन्य जो लोग हैं उनके फोन भी आए हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, 17 दिन एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में काफ़ी सारी चुनौतियां आती हैं। ये 17 दिन सबके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थे, पूरा देश आपके ऊपर निगाहें बनाया हुआ था। कोई एक लम्हा, कोई एक बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपके लिए हमेशा याद रहेगा, आपको हमेशा याद रहे? नहीं, देखिए, मैं कह सकता हूं कि ये चूंकि इस पूरे जब से ये घटना हुई और ये रेस्क्यू अभियान चला, इसमें दिवाली भी आई, इसमें छठ पूजा भी आई, इसमें इगास पर्व भी आया, इसमें गुरु पर्व भी आया, कार्तिक पूर्णिमा भी आई, अनेकों अनेक पर्व, भैया दूज भी आया, गोवर्धन पूजा भी आई, सारे त्योहार आए। और ये पहला ऐसा समय था कि मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हमारे परिवार के 41 लोग अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे, टनल के अंदर थे। तो राज्य के अंदर जो तमाम तरह के ऐसे उत्सव थे, इस प्रकार के त्योहार थे, वो त्योहार चूंकि हम तो हर वर्ष यहाँ मनाते थे, इगास पर्व भी मनाते थे, अन्य पर्व भी मनाते थे। इस बार हमने न मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि हमें पूरी तरह से अंदर से लगता था कि ऐसे समय में हम कैसे उत्सव कर सकते हैं, कैसे हम खुश हो सकते हैं जब हमारे भाई इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, उनके परिजन इतने कष्ट में हैं। तो हमने सभी को निर्णय किया था कि ये पर्व अभी नहीं मनाएंगे, और जब ये सब लोग बाहर आएंगे तो हम इन पर्वों को मनाएंगे। और वो तभी हमारी असली दिवाली होगी, असला हमारा त्योहार होगा, जिस दिन हमारे सभी श्रमिक भाई आ जाएंगे। कल वो दिन आ गया और भगवान की कृपा से सभी सकुशल आए, स्वस्थ आए। पहले जो श्रमिक बाहर आए उन्होंने आपसे क्या कहा? जो एक्सचेंज हुआ, जो सबसे पहले बाहर आए आपसे मिल, इतने दिन तो आपकी आवाज़ सुन रहे थे, आज प्रत्यक्ष मैंने पूछा, जो सबसे छोटे आए थे उनकी आयु 20 साल की थी, तो मैंने पूछा कि आपको कभी चिंता हुई क्या? बोले 1-2 दिन तक तो लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन जब आपसे बात होने लगी और प्रधानमंत्री जी का भी संदेश हमको मिलने लगा, तो हमें पूरा विश्वास हो गया था कि अब हम बाहर निकल जाएंगे, सुरक्षित आप लोग हमको बाहर निकाल लेंगे। इसलिए मन में बहुत शंका संदेह नहीं था, इसलिए समय आसानी से कट रहा था अंदर। हम लोग निश्चिंत थे कि हमारे लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। पुष्कर सिंह जी, पुष्कर सिंह धामी जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। 15 से ज़्यादा अलग अलग ग्रुप्स थे जो साथ में मिलकर जिन्होंने काम किया है और ज़िंदगी को जीत दिलाई है। बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत आपको मुबारक, कंग्रेचुलेशंस। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। एंड दैट वाज द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। लेट्स